पब्लिक डिप्लोमेसी होती है, मतलब फॉरेन लैंग्वेज उसमें कहा जाता है कि जहाँ दुनिया इन्वेस्ट करती है और लोगों की ट्रेंड्स देखती है। ये तो अपनी जगह एक मसाइल है जिसको कोई इनकार नहीं कर पा रहा। लेकिन जो अभी एक नुक्ता मैडम शाहिदा ने भी उठाया कि प्रेसिडेंट साहब का ये ओहदा लेना, जरदारी साहब का या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लेना, उसमें यह था कि सियासी इस्तेहकाम लाया जाए, ये कशीदगी खत्म की जाए ताकि जिन मसाइल का आप जिक्र कर रहे हैं वो मसाइल भी खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अगर ये सियासी कशीदगी खत्म होगी, मामला स्मूथ होंगे, तो ये सारे के सारे जो पाकिस्तान के तल्लुकात, माशी बेहतर करना, लोगों का आना, इन्वेस्टमेंट करना, ये खुद ब खुद चल पड़ेगा। तो आप समझते हैं कि ऐवान सदर इस वक्त इस पोजीशन में है और अगर ये ऐसी कोई कोशिश होती है तो पीटीआई उसके साथ तावन करेगी और उस पेशकश को आगे लेके चला जाएगा? किसी सूरत में नहीं किया जाएगा। उसकी बुनियादी वजह है कि जरदारी साहब को हम इस डाका जनी का जो मैंडेट की डाका जनी थी, इसको लिस्टमेसी देने की कोशिश और हुकूमत साजी में उनका जो रोल था, यानी कि ये वो पार्लियामेंट थी कि जिसमें सबसे लीडिंग पार्टी जो थी वो सिंगल अक्सरियती पार्टी जो थी वो पीटीआई थी। फिर एक ऐसी पार्टी के साथ जाके ट्रेजरी बेंच पे बैठना जिसका वो बर्डन लेने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको वो जिम्मेवारी दे दी जिसके वो मुस्तहिक नहीं थे। और आपको पेशकश तो की थी पहले, तो आप भी एतराफ करते हैं कि सबसे पहले पीस पार्टी ने हमारा मुतालबा पूरा नहीं है, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हुकूमत बना लें। हंग पार्लियामेंट थी और हम जो थे उस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी हम हुकूमत साजी में नहीं जा सकते थे, इसलिए कि हमारा बुनियादी मुतालबा ये था कि जब तक हम ये जो हमारे साथ फॉर्म 45 या ये धांधली है, जब तक हमारे साथ ये इंसाफ नहीं होता, हम डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं होंगे। हम तो अपनी पिछली हुकूमत से जो है, और इसका एक और हल ये हो सकता था कि ये जमातें जो है एक री इलेक्शन में चले जाते। या तो अगर ये चाहते थे हकीकी तौर पर कि पाकिस्तान को बहरानों से निकालना है, तो पहले पाकिस्तान की माशी हालत इतनी खराब है तो 40-45 अरब तो पहले इलेक्शन के देखिए 40-45 अरब रुपया किसी इलेक्शन के ऊपर लग जाना जो होता है वो उस 500 अरब से बेहतर होता है जो आपकी जो है एसओईज जो है वो हर साल खसारा कर रही हैं। वो आपकी जो रेमिटेंस ड्रॉप हो रहे हैं वो 40-45 अरब रुपया अगर आप इलेक्शन अपने टाइम के ऊपर करा देते तो आज आपकी 50 साल में जो है SIFC बनने के बावजूद भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी ड्रॉप ना करती। ये एक मिथ ये वो करने के लिए करते हैं कि जी 40 अरब रुपया खर्च हो जाएगा या 20 अरब हमारे पास। जिस वक्त पिछली दफा इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने 25 अरब रुपया देने से इनकार किया था, उसी दिन इन्होंने बेल आउट पैकेज दिया 20 अरब रुपए का PIA को। तो लिहाजा ये मतलब नीयत नहीं है, अभी भी इलेक्शन के लिए शायद पैसे ना हो, लेकिन 20-20 अरब रुपया जो है कि वो सोशल मीडिया पर पाबंदी के लिए जो है कि मांगे जा रहे हैं, फिक्स किए जा रहे हैं। एक बड़ा अहम नुकता मैडम आपकी तरफ मैं आ रहा हूं कि जरदारी साहब की जितनी भी कोशिशें होंगी पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की, लेकिन अगर पीटीआई नहीं बैठती और उनकी डिमांड सिर्फ ये होती है कि पहले आप इलेक्शन ऑडिट करवा लें और उसके जो भी नतीजे होते हैं उसके तनाजुर के अंदर आगे बढ़ा जा सकता है, तो आप समझते हैं कि ये इलेक्शन ऑडिट का जो मुतालबा है ये लेजिटिमेट है और ये हो जाना चाहिए ताकि अगर किसी का कोई कंसर्न है वो भी क्लियर हो जाए और अगर किसी का महज ये एक पॉलिटिकल स्लोगन है तो वो भी खत्म हो जाए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये आज ही बात करें, जब 2018 के इंतखाबात में RTS का बैठाकर इनको लाया गया, तमाम पार्टी से मेंबरान को तोड़ के दिन रात खरीदो फरोख्त हुई, जहांगीर की तैयारी को इस्तेमाल हुआ और तमाम पॉलिटिकल जमातें जो है वो आने के लिए राजी बिल्कुल भी नहीं थी। पार्लियामान में पीपल्स पार्टी जो कि जमहूरी पार्टी है, सियासी पार्टी है, मुल्क की सबसे कदीम पार्टी है और हमेशा जमहूरियत के लिए उसने जद्दोजहद की, उसमें जाने भी दी। लीडरशिप से लेके हमारे वर्कर्स ने 70,000 से ज्यादा वर्कर्स ने कोड़े खाए, फांसियां लगी, लेकिन हमने हमेशा जमहूरियत की बात की और यही वजह थी कि हमने उस वक्त भी तमाम पॉलिटिकल जमातों को आमादा किया, जमहूरियत को डिरेल होने की किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बने। और आज भी जब 2024 के इंतखाबात हुए तो सबसे पहले हमने इनसे राब्ता किया, इन्होंने खुद एडमिट किया। तो अगर आप सबको चोर डाकू कहते रहे और तमाम चोर डाकू आपके पास हो, आपकी लीडरशिप में जिस तरह लूट खसोट 3.5 साल में करके मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया, अरबों रुपए के वो तारीख साफ कर्जे लिए गए, तो एक ऐसा काम बता दें जो पाकिस्तान के लिए इन्होंने किया हो, पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी के लिए किया हो। आज भी जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। आज भी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सूरत हाल या पॉलिटिकल सूरत हाल बेहतर हो।
अगर ये मुल्क से मुहब्बे वतन होते तो कभी इस तरह के हालात पैदा ना करते। अगर ये मुहिब वतन वाली बात, मुझे शाहिदा साहिबा, मुझे मुहिब वतन वाली बात पे शदीद एतराज है कि आप कौन होती हैं किसी को गद्दारी या मुहिब वतन को शदीद देना देना। हम ये बात कर रहे हैं ना कि अगर आपके अंदर ना बर्दाश्त है ना तहम्मुल है, आपको आप मुझे मुहिब वतन, आप मुझे मुहिब वतन का दाना देंगी तो मैं बात करूंगा, मैं टोकूंगा, मेरा हक है। एक मिनट, एक ये बात यह है कि हम ये कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें फिर हम ये रुकता कि अच्छा 2018 में क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ, 2007-8 में क्या हुआ, या फिर 90s में, वो बात बहुत लंबी चली जाएगी। अभी अगर हम ये कहते हैं कि अच्छा 2013 में भी गलत हुआ, कुछ 18 में भी अगर गलत हुआ, तो क्या अगर अभी भी गलत हुआ है तो फिर हम ये कह दें कि अच्छा गलत अभी छोड़ देते हैं फिर आगे चलते हैं? तो हमेशा हमने ये गलती शायद की है कि हमेशा गलती पे खामोश होकर आगे बढ़ना। जब तक हम कोई एक दफा तो गलती के ऊपर हमें कुछ चले सजा ना दें किसी को, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करके उसको फिक्स कर दे कि जनाब ये था, इसको हम ठीक कर रहे हैं, अब हम आगे जा रहे हैं। अगर ये जब तक नहीं होगा, मेरा ख्याल है हर बार ये होगा, गलती होती रहेगी। ऐसा हरगिज नहीं है। देखिए, मसाइल, तमाम तर मसाइल का हल जो है वो नेगोशिएशन में है, रिकंसिलिएशन में है, पार्लिमान में है, और हमेशा जो पॉलिटिकल जमातें होती हैं वो बैठती हैं और बैठ के उसके हल के लिए बात करती हैं। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि 2018 में जो कुछ भी था, लेकिन हमने उस जमहूरियत को डिरेल नहीं होने दिया, हम पार्लियामान का हिस्सा बने और तमाम पॉलिटिकल जमातों को बनाया। तो आज हमारी इनसे यही गुजारिश है ना कि आप पार्लियामान के अंदर बात करें, वहां कमेटीज भी बन रही है, वहां बातचीत भी हो रही है, लेकिन आपके अंदर खुद इतना इंतशार और ना इत्तेफाकी है। अगर पार्लिमानी सतह के ऊपर कोई ऐसा बोर्ड वो मुंतखब करने के लिए इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सके, आपके अपने अंदर इतने लीडर है कि आप अपने खुद जो है भीतर या तो, यानी आप चाहते हैं कि जहां आपका इलेक्शन आप जीते हैं वो सब कुछ सही है, वही इलेक्शन कमीशन ने कराया है, वही तमाम इदारों ने कराया है, वो ठीक है, लेकिन जहां पर आप हारे, ये आपका आज से नहीं, 2013 में भी यही अलमिया था, 18 में भी अलमिया था, 5 सीटें लेके आपने 14 में जो कुछ ड्रामा किया वो भी पूरी कौम ने देखा। आज भी आप ये चाहते हैं कि जो आप जहां जीते वो ठीक है, वही है, वो इलेक्शन कमीशन। ये इस पर बात करते हैं, मुझे हसन रजा पाशा साहब ने ज्वाइन किया, आप हारे हैं तो फिर वहां पे ये